if you are having just these 3 shades or any of the 3 shades you are looking for, जो भी आपको पसंद है, then you are good to start with alcohol ink art. You don't have to pay some hefty amount to buy so many inks and all. तो जो essential items हैं जो कि आपके पास लाजमी होनी चाहिए वो कुछ इंक्स हैं. Isopropyl alcohol definitely है. Then you need a dropper bottle or maybe 2-3, डिपेंड्स कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. ये जो है इस तरह की दिखती हैं एंड दे आर प्रीटी लार्ज बॉटल्स एज यू कैन सी. देन ऑब्वियसली यू नीड अ हेयर ड्रायर, दैट इज़ अ मस्ट थिंग. मेरे पास ये रेमिंगटन का एयर स्टाइलर था लकीली. So I have used this in all my lessons and I'm using this for particularly for alcohol ink art. ये बहुत अमेजिंग है और इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आपका क्रिएट हो जाता है और एनी हेयर ड्रायर कैन डू द जॉब. फॉर मी दिस वर्क्स फाइन. अगर आपके पास ये 3-4 चीज़ें हैं तो यू आर रेडी टू स्टार्ट. एंड डेफिनेटली द शीट्स, दीज आर्ट शीट्स आर अ मस्ट, क्योंकि इनके ऊपर ही आपको काम करना है. यू हैव टू इरेज और यू कैन कीप द पीस एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो सो दीज आर द मस्ट थिंग्स. आप फोटो पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं. आई हैव फोटो पेपर विद मी एज वेल. इसकी ये वाली साइड ग्लॉसी शाइनी है और ये वाली जो है ये मैट है. सो यू ऑलवेज हैव टू यूज़ दिस मैट सरफेस, क्योंकि प्रिंटर जो है वो इस वाली सरफेस पे इंक जो है वो एब्जॉर्ब करता है पेपर, आपका फ़ोटो पेपर प्रिंटर की इंक को. तो इसलिए ये वाली हम साइड कभी भी अल्कोहल इंक आर्ट में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये इसमें फ़्लो ही नहीं होता, एरिया आपकी इंक को फ़्लो नहीं देता, बल्कि ये फ़ौरन से एब्जॉर्ब कर लेता है. सो यू ऑलवेज़ हैव टू यूज़ द बैक साइड ऑफ इट. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको कहीं से भी फ़ोटो पेपर जो है वो विदाउट दिस वाटर मार्क नहीं मिलता. You always find the paper with something written at the back, any brand name or something. इसकी वजह से ये मसला हो जाता है कि जब आप कुछ अच्छा बना लेते हैं तो फिर ये बीच में से नज़र आ रहा होता है. सो इफ़ यू फाइंड एनी फ़ोटो पेपर जिसकी बैक पे ये ना हो देन यू कैन यूज़ इट, अदरवाइज़ आई हैव नेवर फाउंड इट. अब आपके कुछ आर्ट पीस को एम्बेलिश करने के लिए टू लुक मोर गुड आपको कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, बट दे आर कम्प्लीटली ऑप्शनल. अगर आप लेना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज दे आर एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मार्कर्स दिखा दूँ. अल्कोहल मार्कर्स जो हैं ये बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट है इफ़ यू डू इट, क्योंकि इससे आप बहुत सारे ऐसे एरियाज़ को क्रिएट कर सकते हैं, पैटल्स को क्रिएट कर सकते हैं, स्टेम्स को कर सकते हैं. एंड द गुड थिंग इज़ कि आप इनको एज अ इंक भी यूज़ कर सकते हैं. इट हैज़ 2 टिप्स. एक ब्रॉड है एंड द अदर वन इज़ थिन. थिन वाले से आप कोई भी प्रिसाइज काम कर सकते हैं, वेयर एज द ब्रॉड टिप कैन बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ इंक. आई विल टेल यू हाउ दैट विल वर्क. So then there comes gloss varnish with UV protection. मैंने इस वाली वार्निश को यूज़ किया है. इट वर्क्स एब्सोल्युटली अमेजिंगली. ये इंक्स को जो है वो स्प्रेड नहीं करती. मैंने इसको अपने आर्ट पीसेस पे स्प्रे करके देखा एंड देन आई हैव पोर्ड रेजन ओवर इट, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है. सो ट्राई टू गेट दिस वन. देयर आर मेनी वार्निशेस, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है कि ये इंक्स को स्प्रेड करेगा या नहीं. दिस वन इज़ वेरी अमेजिंग. ये आपका आर्ट पीस बहुत अच्छे से सिक्योर करता है और रेजिन के लिए, स्पेसिफिकली रेजिन के लिए बहुत अच्छी इसकी प्रोटेक्शन होती है. आप जब रेजिन डालते हैं तो वो स्प्रेड नहीं करता इंक्स को. देन कम्स दिस मास्किंग फ्लूइड. इसका पर्पस ये है कि आप अपने किसी भी आर्ट पीस के ऊपर जहाँ पे आप नहीं चाहते कि आपकी इंक जो है वो आए, उस एरिया के ऊपर आप इस मास्किंग फ्लूइड को इस टिप के साथ लगा लेंगे और फिर उसके ऊपर जब आप इंक्स जनरसली भी पोर करेंगे और हेयर ड्रायर से मूव करेंगे तो उनको वो आपकी पिक्चर को स्पॉइल नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मास्किंग फ्लूइड है इसका मतलब ही ये है कि वो आपके आर्ट पीस को, उस एरिया को
मास्क कर देगा और आपके जो इंक्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं करेंगी। देन आई हैव दिस स्टैम्पेंटस एम्बोजिंग पाउडर। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका भी, और इसको एम्बोज करने के लिए आपको हीट गन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये एक पाउडरी सा फॉर्मूला है। तो इस पाउडर को मेल्ट करना होता है यूजिंग सम हीट गन, और आप में से मैक्सिमम लोग वही हैं जिन्होंने मेरे साथ रेजिन आर्ट किया था। तो आप सबके पास हीट गन है, सो आई टेल यू हाउ टू यूज़ दैट हीट गन फॉर दिस पर्पस। देन यू नीड जेसो। जेसो जो है वो इसलिए आपको चाहिए क्योंकि आपको अगर किसी MDF पे काम करना है, लाइक MDF कोस्टर्स, ट्रेज या टेबल टॉप्स या फिर इवन कैनवस, तो उसके लिए आपको जेसो रिक्वायर्ड है। ये वाली जेसो बहुत अच्छी रही मेरे लिए। मैंने इसको ट्राई किया है, तो इसके ऊपर इंक्स बहुत अच्छे से मूव करती हैं। एंड आई हैव दीज एयर ब्लोअर। इनका भी पर्पस वही है कि आप अगर हेयर ड्रायर का एज अ रिप्लेसमेंट यूज़ करें तो दिस इज़ द परफेक्ट थिंग एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हेयर ड्रायर। ये भी आपकी इंक्स को बहुत अच्छे से मूव करती है और एक अच्छा सा आर्ट पीस आपका क्रिएट हो जाता है। देन आई हैव यूज्ड सम स्टैम्प्स, सिलिकॉन क्लियर स्टैम्प्स एंड दिस एक्रेलिक ब्लॉक। इसके लिए आपको वर्सामार्क का वो चाहिए, इंक पैड चाहिए, दिस वन। और ये चीज़ें जो हैं ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती हैं। इसका एक फिलर भी मिलता है, रीफिल आप इसको कर सकते हैं और आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट इफ़ यू आर इनटू आर्ट्स। तो आपको हर आर्ट में कोई ना कोई चीज़ इस तरह से चाहिए ही होती है। देन ग्लिसरीन इज़ रिक्वायर्ड। इससे हम ब्लेंडिंग सोल्यूशन बनाएंगे, और ब्लेंडिंग सोल्यूशन का पर्पस ये होता है कि आपका जो आर्ट पीस है उसमें इंक जो है उसको ज़्यादा टाइम मिल जाता है ड्राई होने से, और आपकी इंक्स जो हैं उनका बड़ा स्मूथ सा एक इफ़ेक्ट क्रिएट होता है एज़ कम्पेयर टू आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्योंकि जब आप हेयर ड्रायर को यूज़ करते हैं तो आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो है वो जल्दी वेपराइज हो जाता है, ड्राई हो जाता है। लेकिन जो ग्लिसरीन जब आप उसमें डाल देते हैं और ब्लेंडिंग सोल्यूशन वो बन जाता है तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है और आपका जो वर्किंग टाइम है वो इन्हांस हो जाता है यूजिंग ब्लेंडिंग सोल्यूशन। ऑफ कोर्स यू नीड सम मेकअप पाउडर, कोई भी ब्रांड का ले लें। आई हैव epoxy resin पाकिस्तान का मेकअप पाउडर, दिस वर्कड गुड फॉर मी। This was the introduction to all the material we need in this course. So let's go to the next lesson और देखते हैं कि पहली टेक्निक हम कैसे करेंगे।